हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ललन टॉप सीरीज के 7वें एपिसोड में। आपको बता दें कि इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिसके प्रत्येक एपिसोड में आपको 50 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। तो आप लास्ट तक इसमें बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर अवश्य कीजिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया? तो भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में आया। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981। इसके बाद नेक्स्ट है, लोम्बोक जलडमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है? तो लोम्बोक जलडमरू मध्य जो है यह जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। लोम्बोक जलडमरू मध्य जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन हैं? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के आविष्कारकर्ता जो है वह हेनरी हर्ट्ज हैं। एवं फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के व्याख्या की बात की जाए तो वह आइंस्टीन ने किया था। तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के आविष्कारकर्ता हेनरी हर्ट्ज और व्याख्याकर्ता आइंस्टीन। इसके बाद नेक्स्ट है, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लैक्टोमीटर जो है यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, राज्यसभा टीवी तथा लोकसभा टीवी के एकीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति की गठन की गई थी? तो इसके लिए सत्यम प्रकाश समिति की गठन की गई थी। राज्यसभा टीवी तथा लोकसभा टीवी के एकीकरण के लिए सत्यम प्रकाश समिति की गठन की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है वह 19 फरवरी 2015 से शुरू हुई। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान योजना का शुभारंभ कब से हुआ? तो प्रधानमंत्री किसान योजना का शुभारंभ 24 फरवरी 2019 गोरखपुर से हुआ, और इसमें 2-2 हज़ार का 3 किस्त किसानों का दिया जाता है एक वर्ष में। इसके बाद नेक्स्ट है, देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर जो है यह एस विजय लक्ष्मी है। यदि पहला ग्रैंड मास्टर की बात की जाए तो वह विश्वनाथन आनंद है, और वर्तमान में 68 ग्रैंड मास्टर की बात की जाए तो वह अर्जुन कल्याण है, और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर की बात की जाए तो वह डी गुकेश हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, माउंट सारामती कहाँ स्थित है? तो माउंट सारामती जो है यह नागालैंड में स्थित है। माउंट सारामती नागालैंड में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, टांगकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो टांगकी नेशनल पार्क जो है यह नागालैंड में स्थित है। टांगकी नेशनल पार्क नागालैंड। इसके बाद नेक्स्ट है, अफस्पा पर एक्ट कब जारी हुआ? तो अफस्पा पर एक्ट जो है वह 1958 ईस्वी में जारी हुआ, और अफस्पा लग जाने के बाद जो है वहाँ पर सेना की शक्ति बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, चुनावी बॉन्ड का जिक्र किस वर्ष के आम बजट में किया गया? तो चुनावी बॉन्ड का जिक्र जो है वह 2017 के आम बजट में किया गया। चुनावी बॉन्ड का जिक्र 2017 के आम बजट में किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है, समता पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो समता पत्रिका की शुरुआत भीमराव अंबेडकर ने की। समता पत्रिका की शुरुआत भीमराव अंबेडकर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जंगमू परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जंगमू परियोजना जो है यह सांगपो नदी पर स्थित है। जंगमू परियोजना सांगपो नदी पर स्थित है, और सांगपो नदी ब्रह्मपुत्रा का नाम है, और ये जंगमू परियोजना जो है यह तिब्बत में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस जो है वह 30 जून को मनाया जाता है, और ये क्षुद्र ग्रह जो है यह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एलिफेंटा युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो एलिफेंटा युद्धाभ्यास जो है यह भारत और मंगोलिया के बीच होता है। मंगोलिया जो है वह एक लैंडलॉक कंट्री है, और यह चीन और रूस के बीच स्थित है। यदि मंगोलिया की राजधानी की बात की जाए तो इसका राजधानी जो है उलान बटोर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश भूमध्य सागर और काला सागर दोनों से सीमा बनाती है? तो तुर्की जो है भूमध्य सागर और काला सागर दोनों से सीमा बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वह 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, और यदि बात की जाए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की तो वह 29 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वह पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है, और पीसी महालनोबिस जो है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के रूपरेखा तैयार किए थे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति किस राज्य में स्थित है? तो कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति जो है यह कर्नाटक में स्थित है। कुंडापुर एवं करवार कक्ष कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, किस कांग्रेस सत्र के दौरान स्वराज दल का गठन किया गया?
तो जो है गया अधिवेशन 1922 के दौरान स्वराज दल का गठन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए। तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए और प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी व्यक्ति जो हैं वह मोरारजी देसाई हैं और ये जो हैं प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है। तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है वह अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंधित 148 अनुच्छेद है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो कि पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था। तो ये पेशवा जो है यह मराठों के शासन पत्ति में था और इसमें जो है मराठों के राजा मतलब शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा राम ने पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर प्रतिनिधि पद का सृजन किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय वन्य जीव संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, किस इतिहासकार ने अकबर का दिन ए इलाही उसकी मूर्खता का स्मारक था ये बताया था। तो वी स्मिथ ने यह कहा था कि अकबर का दिन इलाही जो है उसकी मूर्खता का स्मारक था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी कौन था। तो मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी जो होता था वह सिक्के का परिरक्षक होता था। सिक्के का परिरक्षक रूपदर्शक को कहा जाता था मौर्य शासन व्यवस्था में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, किस वाद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के तहत एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए दिशा निर्देशों को निर्धारित किया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बोमई मामला वाद में। इसके बाद नेक्स्ट है, चमेरा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है। तो रूपकुंड झील जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड का याद रखिएगा 2 राजधानी होता है, एक होता है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी होता है गैरसैंण। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, विश्व विख्यात डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो डोनवासा कोयला क्षेत्र जो है यह यूक्रेन में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया। तो भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव कोल्डर ने दिया था। भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव कोल्डार ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चंदौली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो चंदौली राष्ट्रीय पार्क जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। चंदौली राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, हौली पत्ती किससे संबंधित है। तो हौली पत्ती जो है यह बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत के शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी सिद्धांत का प्रतिपादन मैकाले ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आइरिस के द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु को कहते हैं। तो किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु को एपोप्टोसिस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, तिलांगचांग द्वीप कहाँ स्थित है। तो तिलांगचांग द्वीप जो है यह अंडमान और निकोबार में स्थित है। तिलांगचांग द्वीप अंडमान और निकोबार। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देवेंद्र झझरिया का संबंध किस खेल से है। तो देवेंद्र झझरिया का संबंध जो है यह भाला फेंक से है और देवेंद्र झझरिया ने 2004 और 2016 के पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो ताल ज्वालामुखी जो है वह फिलीपींस में स्थित है और फिलीपींस की राजधानी है मनीला और यहीं पर मनीला में ही एडीबी का मुख्यालय भी स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की। तो गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज की खोज अर्नेस्ट हॉकिंस ने किया था। इसके बाद है, जैसे जैसे नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। इस मार्ग को क्या कहते हैं। तो नदी जो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है उसको विसर्प कहते हैं, विसर्प या मिएंडर्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, गोल गुंबज किसके द्वारा डिजाइन किया गया। तो गोल गुंबज का डिजाइन जो है वह याबूत का दाबुल द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, सार्क कृषि केंद्र किस शहर में स्थित है। तो सार्क कृषि केंद्र जो है वह ढाका में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चंबा सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया। तो चंबा सुरंग का निर्माण जो है वह उत्तराखंड में किया गया। चंबा सुरंग का निर्माण उत्तराखंड में किया गया।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग कब किया गया। तो क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग अमेरिका द्वारा अटलांस संटूर नामक रॉकेट में किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है, मंगलयान को किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया। तो मंगलयान को जो है वह PSLV C-25 द्वारा छोड़ा गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, RBI को पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व कब दिया गया। तो RBI को पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व जो है वह 1935 ईस्वी में दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल कब निर्गत की गई। तो भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल 1917 ईस्वी में निर्गत की गई। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, DFHI की स्थापना कब की गई। तो DFHI की स्थापना जो है वह 1988 ईस्वी में की गई। DFHI की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई। तो यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप होगा उसमें शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।